हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे राइट टू लाइफ के बारे में, जीवन जीने के अधिकार के बारे में। और इसकी डेफिनेशन के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या क्या चीजें ऐड करके इसको और बड़ा बना दिया है और अच्छा बना दिया है, ताकि आपके अधिकारों का उल्लंघन ना हो और आपके राइट टू लाइफ को प्रॉपर तरीके से आप एंजॉय कर सकें। तो जरा देखिए, जरा पहले तो इस डेफिनेशन को देखते हैं जो आर्टिकल नंबर 21 में दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। समझ आई बात? यानी कि किसी भी पर्सन की पर्सनल लाइबिलिटी और राइट टू लाइफ को डिप्राइव नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। है ना? आप कहेंगे मेरे को घूमने का अधिकार है ना, कहीं भी जाने का अधिकार है ना, या फिर मान लीजिए कि आप जीवन जीने का अधिकार है और आप कहेंगे कि भाई मान लीजिए कुछ जैसे सपोज कीजिए कि कर्फ्यू लग गया और इंटरनेट बंद हो गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई जो है मेरे राइट टू लाइफ का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि स्टैब्लिश बाय लॉ आपकी सिक्योरिटी के लिए वो बंद किया गया है। तो स्टैब्लिश बाय लॉ जो है उसके प्रोसीजर के तहत अगर ऐसा कुछ होता तब कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर बाकी और चीजों में आपका राइट टू लाइफ खत्म हो रहा है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें एक्सप्लेन की हुई है और कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही अच्छे से। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है अपने राइट टू लाइफ के डिसीजंस में। चलिए देखते हैं। पहला एक मैं केस बताता हूं आपको सुप्रीम कोर्ट का 1978 में मेनका गांधी के बारे में। मेनका गांधी का केस था ये। इसमें यह था कि भाई राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। अगर कोई व्यक्ति है विदेश जाना चाह रहा था, उसको आर्बिट्रेटरी तरीके से रोकने की क्या जरूरत है किसी भी रीजन से? है ना? अगर कोई प्रॉपर रीजन ना बताएं और किसी व्यक्ति को कुछ भी तरीके से रोक दिया जाए ऐसे ही, तो वो कोई भी षड्यंत्र रच के कुछ भी करके रोक दिया जाए, ठीक है, आर्बिट्रेटरी तरीके से, तो आप कह सकते हैं कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी में उसका राइट टू लाइफ खत्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू लाइफ जो है वो सिर्फ एनिमल की तरह जीना नहीं है, उसको डिग्निटी के साथ जीना भी राइट टू लाइफ के अंडर में आता है। समझ में आई बात? तो डिग्निटी यानी कि सम्मान के साथ जीना है, ठीक है, वो राइट टू लाइफ में आता है। समझ में आई बात? तो ये देखिए अगला केस है ओल्गा टेलिस केस, जो राइट टू लाइवलीहुड में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू लाइवलीहुड, जीवन जीने में, खाने पीने में, नौकरी करने का अधिकार होना चाहिए आपको, है ना, लाइवलीहुड का अधिकार होना चाहिए आपको। अगर लाइवलीहुड सरकार देगी क्या? पैसे सरकार खिलाएगी क्या? नहीं। सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं जॉब कर रहा है और उसको गलत तरीके से कुछ थर्ड पर्सन द्वारा उसको हटवा दिया जा रहा है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन गलत तरीके से उसको बार बार क्लेम, तो उसका अभी वो तो वैसे भी क्लेम नहीं कर सकता। तो अगर ये नहीं होता तो वो नहीं कर सकता था। तो राइट टू लाइवलीहुड को इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐड करवाया कि भाई राइट टू लाइवलीहुड जो है सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट का काम है कि किसी का डिप्राइव ना हो, है ना, खत्म ना हो। समझ में आई बात? और प्रोवाइड भी करें, रोजगार प्रोवाइड कराना है गवर्नमेंट का काम, है ना। तभी आपने देखा होगा कि कई जगह पे गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती रहती है। समझ में आई बात? तो राइट टू लाइवलीहुड को इसलिए ऐड किया गया है ताकि जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं और क्या ऐड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी कि राइट टू लाइव इन क्लीन इन्वायरमेंट, ये भी आपका राइट टू लाइफ में आता है। यानी आप मान लीजिए कि सही से रह रहे हैं, लेकिन आप जब जाते हैं तो बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, तो उससे आपकी हेल्थ खराब हो रही है। ठीक है, उससे आपकी हेल्थ खराब हो रही है, बहुत सारी चीजें फेस करने को हो रहा है। तो आप अगर ये नहीं होता, आपको सर गवर्नमेंट कहती है भाई तुमको तो रहने के लिए दे दिया एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लीन इन्वायरमेंट कौन प्रोवाइड कराएगा? क्योंकि वो भी तो जरूरी है ना, राइट टू लाइफ के लिए, जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 में डिसीजन दिया कि राइट टू लिव इन क्लीन इन्वायरमेंट भी फंडामेंटल राइट टू लाइफ में आता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। 1995 में कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस ऐसा था, इसके अंदर राइट टू हेल्थ भी राइट टू लाइफ में आता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो गवर्नमेंट का काम है मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना अपने नागरिकों को, मेडिकल मेडिसिन प्रोवाइड कराना टाइम टाइम पे, है ना, लोगों को। जैसे आपने पोलियो वैक्सीन लगवाते का भी सुनते हो, पोलियो वैक्सीन लगती है, पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं ना। तो वो सारी चीजें हैं, क्यों करती है गवर्नमेंट? क्योंकि ये है अपने नागरिकों को स्वस्थ रखना भी सरकार का काम होता है। तो ये वाला केस देख लीजिए, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राइट टू हेल्थ भी जो है वो गवर्नमेंट का काम है प्रोवाइड कराना आपको, तभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतने सारे खुले और वहां पे आपको फ्री फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये आता है राइट टू लाइफ के अंडर। आगे इंपॉर्टेंट है 2017 का एक केस है, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में आया था, जो कहता है राइट टू प्राइवेसी जो है राइट टू लाइफ के अंडर में आता है। सपोज कीजिए आप जा रहे हैं कहीं पर, कोई पुलिस वाला आपसे कहता है चल अपना मोबाइल दिखाओ, उसमें व्हाट्सएप खोल लेता है, क्या उल्लंघन हो रहा है आपका? यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी उल्लंघन हो रहा है। आपसे कोई जबरदस्ती आपका फोन मांग के सब कुछ चेक कर रहा है, तो राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए। समझ आई बात? अगर ये सब चीजें पता होंगी तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। एक सिटीजन को अपने अधिकारों के बारे में और अपने कर्तव्यों के बारे में, अपने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पता ही होना चाहिए।
इसी तरह की वीडियोस मैं डालता रहता हूँ, इसी तरह की वीडियोस मैं डालता रहूंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो एग्जाम कहीं दे रहे हैं, जो नहीं देंगे, जो जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।